हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो रुक्मणी स्टैटिक जीके हम लोग का चल रहा है, जिसमें आज हमारा 50वां सेट होगा। तो चलिए कंप्लीट करते हैं रुक्मणी प्रकाशन का स्टैटिक जीके। क्वेश्चन बैंक सेट 50 होगा। पहला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है। किस राज्य में जो है हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन बी कर्नाटक राइट हो जाएगा। हम्पी नृत्य कर्नाटक में। बात किस राज्य में छत वाले रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर राज्य के सभी घरों में अनिवार्य है। बात की किस राज्य में छत वाले रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर राज्य के सभी घरों में अनिवार्य है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे है, एक महिला में पैतृक गुणसूत्र का क्या संयोजन होता है। कह रहा है एक महिला में पैतृक क्या कह रहा है कि एक महिला में पैतृक गुणसूत्र का क्या संयोजन होता है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी XX होता है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस खाद्य उत्पादन में विकृत गंधिता उत्पन्न करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है खाद्य उत्पादन में विकृत गंधिका उत्पन्न करते हैं। तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन ए ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन उपन्यास द रूम ऑन द रूफ के लेखक है। निम्नलिखित में से कौन उपन्यास द रूम ऑन द रूफ के लेखक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड। तो द रूम ऑन द रूफ के लेखक हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड। निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम रसायन ओजोन परत के ह्रास के लिए जिम्मेवार है। कौन सा जो है कृत्रिम रसायन ओजोन परत के ह्रास के लिए जिम्मेवार है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अरुंधति राय निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की प्राप्त करता है। अरुंधति राय जो है निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की प्राप्त करता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी मैन बुकर पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार ऑप्शन डी। अमीबा निम्नलिखित में से किस जगत का प्राणी है। अमीबा जो है निम्नलिखित में से किस जगत का प्राणी है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हरियाणा हरिकेन के रूप में किसे जाना जाता है। हरियाणा हरिकेन के रूप में किसे जाना जाता है, बहुत बार पूछा गया है, कपिल देव को। कपिल देव को ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कपिल देव। बेबीलोन का लटकता हुआ बगीचा निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृतियों से संबंधित है। बेबीलोन का लटकता हुआ बगीचा निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृतियों से संबंधित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी मेसोपोटामिया। ऑप्शन बी मेसोपोटामिया। किस वंश ने प्राचीन भारत में गंधार कला का विकास किया था। किस वंश ने प्राचीन भारत में गंधार कला का विकास किया था। तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए कुषाण वंश। कुषाण वंश ऑप्शन ए। चलिए 12 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति 2000 रुपये के भारतीय नोट पर अंकित है। कह रहा कौन सी आकृति जो है 2000 रुपये के नोट भारतीय नोट पर अंकित है। तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए मंगलयान। मंगलयान ऑप्शन ए हो जाएगा। 1946 में संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। 1946 में संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए BN राव। BN राव ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में GI टैग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है। GI टैग के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है। तो ईस्ट इंडिया लेदर तमिलनाडु। ईस्ट इंडिया लेदर तमिलनाडु। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है। कौन सा अनुच्छेद जो है मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है। मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है। तो अनुच्छेद 51 का ए। 51 का ए हो जाएगा राइट हमारा। चलिए आगे बढ़ेंगे। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन डी कोलकाता। आप लोग से रिक्वेस्ट है कम से कम 2 से 3 बार वीडियो को देखा कीजिए, इससे अच्छे से आपकी तैयारी होती जाएगी। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था। तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस ऑप्शन डी। राष्ट्रगान को अपनी हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया था। राष्ट्रगान को अपने हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ राइट हो जाएगा। फीफा की स्थापना डैश में हुई थी। फीफा की स्थापना डैश में हुई थी। तो फ्रांस। फ्रांस हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस हो जाएगा राइट। फीफा की स्थापना कहाँ हुई थी, फ्रांस में। चलिए 20 कंप्लीट हो गए हमारे। ये सेट नंबर 50 था। चलिए थैंक यू। अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा।